हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक लर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? द इंटरमिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सब्सटेंस का पार्टिकल्स जब दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल से जब वो इंटरमिक्सिंग करता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स के मोशन की वजह से, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो चलिए इसे हम बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, एक ग्लास में हमको पानी ले लेना है। उसके बाद इसमें हम 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें क्या करना है, हम लोग को डाई मिला देना है। तो डाई मिलाते ही देखते हैं इसका इस पानी के साथ क्या होता है। अब देख रहे हैं इसमें मैंने 4 बूंद डाई डाला है। तो देखिए इस वाटर का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब देख सक रहे हैं तो ये कुछ देर बाद ये जो पूरा वाटर है ये हमारा पूरा एकदम कलरफुल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स है और जो हमारा डाई के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग हो जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। चलिए देखिए इसे हम देखिए धीरे धीरे पूरा वाटर को कन्वर्ट कर दे रहा है अपने कलर्स में। अब देख पा रहे हैं दोस्तों अब देखिए ये पूरा जो हमारा डाई है ये अपने आप को पूरा वाटर के कलर को चेंज कर दिया है। अब देख पा रहे होंगे इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आई होप गाइज डिफ्यूजन ये आपको समझ में आया होगा। अब हम डिफ्यूजन देखते हैं तीनों स्टेट्स में। डिफ्यूजन जो होता है हमारा ये तीनों स्टेट्स में देखा जाता है। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, डिफ्यूजन इन गैसेस। दैट मीन्स कि डिफ्यूजन जो होता है हमारा तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफ्यूजन इन गैस। डिफ्यूजन जो होता है गैस में हमारा ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं मूव होने के लिए इन ऑल डायरेक्शंस। The kinetic energy of the particle is more. Here in gas the kinetic energy of the particle is more due to this diffusion of gases is faster in gases. अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। इट इज स्लोअर देन गैसेस। ये जो होता है एज कंपेयर टू गैस लिक्विड्स में स्लो होता है क्योंकि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतने मूव नहीं कर पाते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। इसीलिए जो लिक्विड में जो हमारा डिफ्यूजन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है देन गैस। अगर बात करेंगे सॉलिड्स का, इट इज़ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। सॉलिड्स में हमारा जो डिफ्यूजन होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डज नॉट मूव। क्योंकि जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ एक मीन पोजिशन पर वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। इसी वजह से जो सॉलिड्स में हमारा जो डिफ्यूजन होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल से और बेहतरीन तरह से इसे हम समझते हैं। गैसेस में हम देखेंगे जब कभी हम अपने घरों में इंसेंस स्टिक को जलाते हैं या फिर अगरबत्ती जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों पे, तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें से जो स्मोक निकल रहा है वो क्या होता है, हमारे एयर के पार्टिकल्स क्या होता है, इंटरमिक्सिंग हो जाता है, डिफ्यूज़ कर जाता है। तो वही जो डिफ्यूज़ हुआ जो एयर पार्टिकल्स है उस स्मोक के पार्टिकल से जब इंटरमिक्सिंग होता है, वही जब हमारे नोज़ तक पहुंचता है, वही एयर जब हमारे नोज़ तक पहुंचता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे घरों पर इंसेंस स्टिक जलाया गया है। अगर हम बात करेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, तो अभी हमने जस्ट देखा कि वाटर पे जब हम
1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ डाई जब मिला है तो इसका कलर देखिए ये पूरा अपने आप चेंज हो गया है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोल रहे थे और ये हमारा क्या था, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। तो एज कम्पेयर टू गैसेस हमारा जो डिफ्यूजन होता है लिक्विड में वो स्लो होता है, बट इन केस ऑफ सॉलिड इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जब हम कभी ब्लैक बोर्ड पर जब कभी हम चौक से लिखते हैं, अगर उसको हम लोग कुछ दिनों तक अनक्लीन छोड़ दें तो हम लोग उसके बाद नोटिस करते हैं कि जो चौक के जो पार्टिकल्स है वो बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्सिंग कर गया है। इसीलिए जब कुछ दिनों के बाद जब हम उसे अनक्लीन करने जाते हैं, क्लीन करने जाते हैं, तो क्या होता है, वो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्लीन करने में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि सॉलिड्स में जो हमारा डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अब जो हमारा डिफ्यूजन है इसके रेट को हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन बी इंक्रीजिंग बाय द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बाय हीटिंग। मतलब हीटिंग करके कोई भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को हम लोग उसके काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होगा वो हमारा फास्टर होने लगेगा। गाइस अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। कैसे जो है हम लोग मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर? वी कैन चेंज द फिजिकल ऑफ मैटर बाय 2 ways। फर्स्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड सेकेंड वन बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है कैसे फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब किसी सॉलिड में हम हीट देते हैं तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। जब किसी लिक्विड में हम हीट दे रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो ये सॉलिड से हमारा लिक्विड बनने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। दैट मीन्स द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। एंड when a liquid changes into gas on heating then this process is known as boiling। अब इसका रिवर्स का बात करते हैं। when a gas is converted into liquid, जब कोई गैस हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है on cooling, this process is known as condensation। and when a liquid converted into solid on cooling, this process is known as freezing। and when solid is directly converted into gas, जब कोई सॉलिड जो है हमारा डायरेक्टली अगर गैस में अगर चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और when a gas is directly changes into solid, जब कोई गैस हमारा डायरेक्टली अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है इस प्रोसेस को भी हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का कुछ एग्जांपल जैसे हमारे पास है कैम्फर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स हो गए, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन। अब हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि सॉलिड से जो लिक्विड बन रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, इसका क्या कारण है जो इसको सॉलिड से इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब किसी सॉलिड में हम जब हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह पसेस कर लेता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फ्री टू मूव, वो मूव होने के लिए फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड जो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। लिक्विड में लिक्विड हमारा गैस में कैसे चेंज होता है, तो इसी प्रकार जब हम उसमें हीट देते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। गैस हमारा लिक्विड में किस प्रकार से चेंज हो रहा है ठंडा करने पर, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जब किसी गैस मॉलिक्यूल को जब हम ठंडा करते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जब लिक्विड हमारा गैस सॉलिड में चेंज हो रहा है ऑन कूलिंग, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स, उसके जो पार्टिकल्स है, उसके जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उसका कम हो जा रहा है, जिसके कारण लिक्विड हमारा सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। सॉलिड हमारा गैस में चेंज हो रहा है ऑन हीटिंग एंड गैस हमारा चेंज हो रहा है डायरेक्टली ऑन सॉलिड बाय ऑन। अब हम समझेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंसेस मेल्ट्स and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point।
and the temperature at which a liquid boils and changes into a gas at atmospheric pressure is called boiling point. आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।